जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डॉक्टर नगीन हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनके द्वारा संपादित ग्रंथ है उसमें प्रेमाख्यान परंपरा के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस के आपने देखे एक लेक्चर जो है सूफी काव्य पे हमने कर लिया है और उसमें हमने सूफी काव्य का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, कहाँ से आया, कैसे आया, उन सब पे बात कर लिया है। अब इनके प्रवर्तन और विकास के संबंध में बात करना है और जो प्रमुख सूफी कवि हैं, कौन से रचनाकार है, कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाकारों के बारे में भी और साथ ही साथ जो रचना है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिर आपका जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें आपका ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास यानी जितना आपको ज्ञानाश्रयी शाखा संबंधी तत्व था वो क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे सूफी काव्य परंपरा क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको वन लाइनर भक्ति काल संबंधी फैक्ट सीरीज यानी तथ्यात्मक जो सार होता है वो भी करा रहे हैं, तो आप उनको भी साथ में देखते रहिए रिवीजन के पर्पज से। यहाँ पे देखिए प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन और विकास के बारे में कहते हैं कि हिंदी में इस परंपरा का प्रवर्तन किस कवि द्वारा हुआ। इस प्रश्न का आसंदिग्ध उत्तर उपलब्ध नहीं है। शुक्ल ने देखिए यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अनुसार बताया कि हिंदी के पहले जो है प्रेमाख्यान परंपरा में पहले कवि कौन होने चाहिए। तो जैसे हम शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी सूफी काव्य में कहते हैं कि जो मृगावती 1501 के रचयिता कुतबन है, मृगावती के रचयिता कुतबन है, इस परंपरा में वो पहले नंबर पे आते हैं। हजारी प्रसाद जी का मानना है कि ईश्वरदास ने जो सत्यवती कथा लिखा है 1500 ईस्वी में, वो पहले नंबर पे आता है। राम कुमार वर्मा, मुल्ला दाऊद का जो चंदायन लिखा गया है, मुल्ला दाऊद का चंदायन अगर देखें तो ये जो रचना लिखा गया है इनके द्वारा 1379 में, इसको कहते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे उससे भी आगे देखें तो विद्वानों का इनसे सबसे प्राचीन जो प्रेमाख्यान है वो हंसावली की ओर ध्यान जाता है, क्योंकि हंसावली तो 1370 में लिखा गया, इन सबसे पहले ही लिखा गया असाइद कवि के द्वारा। तो सबसे पहले हमने बात करना कि जो हंसावली है, हंसावली जो है इस प्रेम आख्यान में राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ है। उस समय तक गुजराती भाषा जो था राजस्थानी से अलग नहीं हो पाया था। तो ये बेसिकली जो कथानक है हंसावली और राजस्थानी में और गुजराती करें उससे ये अलग नहीं हो पाया था। इसमें पुरानी गुजराती के भी कलेवर देखने को मिलते हैं और जैसे कि मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा साहित्य में इस चीज़ को क्लियर भी किया है कि और कभी असाइद ने इस कृति की रचना स्रोत को विक्रम एवं बैताल की कथा को माना है कि जो ये आपका हंसावली आपके सामने रखा गया है ये रचना, इसमें आपने विक्रम बैताल की कथा को सुना होगा, उसको माना है। और 52 वीर कथा रिसलेहु ऐसे पावड़ू असाइद कहूँ, ये चीज़ यहाँ पे उल्लेख किया गया है। हंसावली जो रचना इसमें अनेक कथाएं एक साथ गुंफित हैं, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटड़ की राजकुमारी हंसावली से है। हंसावली जो होती है पाटड़ की राजकुमारी बहुत सुंदर होती है और किसी संस्कार बस पूर्व जन्म की किसी संस्कार बस उसने पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का भी नियम बना रखा था। उसका नायक राजकुमार स्वप्न राजकुमारी के दर्शन कर मुग्ध हो जाता है, फिर योगी वेश में आता है और जब योगी वेश में आता तो भारी संकटों का सामना करते हुए अंत में न केवल वो राजकुमारी को प्राप्त करता है, बल्कि क्योंकि उसने क्या किया था, एक समय ये हुआ था उसके साथ एक घटना घटा था। जो हंसावली थी जब पूर्व जन्म में वो एक पक्षी थी, तो जब वो अपने अंडे दे रखे थे तो एकाएक जंगल में आग लग गया था और जो नर पक्षी था वो उन अंडों को बचाने के बजाय वहाँ से भाग निकला था। तो इसके मन में क्या हुआ था, इस क्रूरता के प्रति कि नर पक्षी ने बचाया नहीं, तो कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं कि विद्रोह की भावना, एक ईर्ष्या, ईर्ष्या भी नहीं कहेंगे, एक तरीके से बदले की भावना आ गई और इसलिए वो जो है इस जन्म में बदला लेने की बात करती है। लेकिन नायक उसको स्वप्न में देखता है, आता है, उसकी प्रेम उत्पत्ति यानी स्वप्न में ही हंसावली से प्रेम हो जाता है और अपने प्रेम से वो पाषाण हृदय, पाषाण हृदय मतलब कि पत्थर की मूर्ति बनी जो उसका हृदय था, वो उसके अपने प्रेम में उसको प्रेम पास में इस तरीके से फांसता है कि अब वो जो है वो पाषाण हृदय नहीं रह सकती, नहीं रह जाती और इस तरीके से दोनों का प्रेम सफल होता है। तो विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से सूंबी प्रेमाख्यान में ये जो हंसावली है साहित्य की रचना, इसमें जो भारतीय प्रेमाख्यान उनकी विशेषता के रूप में, जैसे भारतीय प्रेम पद्धति और हमने सूफी मसनबी पद्धति में बहुत अंतर आपको क्लियर कराया था, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ भारतीय प्रेम पद्धति का देखने को मिलेगा कि कैसे स्वप्न दर्शन में हंसावली को जो है पाटड़ की राजकुमारी को कोई नायक प्रेम करता है, फिर योगी वेश में वो नायक उससे मिलने आता है और जब मिलता है तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां बाधाओं को पार करता है, साहसपूर्ण यात्रा करता है। पूर्व जन्म की स्मृति को लेकर कन्या पक्ष द्वारा नायक के मार्ग में रास्ते में बहुत अवरोध होता है, लेकिन तब देवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन होता है। तो विषयगत अतिरिक्त शैली की दृष्टि से देखें तो हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का ये पहला प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। कवि ने आरंभ में शक्ति, शंभु और सरस्वती की वंदना करते हुए आत्म परिचय दिया है तथा अपनी रचना के सूत्र आदि का निर्देश किया है। छंद योजना में चौपाइयों के बीच बीच में दोहे का प्रयोग भी किया गया है।
यहाँ पे दिया गया है, इस रचना की एक शैली का एक नमूना दिया गया है। देवी अवधारु मुझत बिनती पेली भइयो पंखड़ी हती ऋणाम मेहला सेवन क्यों दो बलतऊ तेड़ी बनी आवइयो। यहाँ पे पंक्तियाँ दी हैं। इसके बाद चंदायन के बारे में बात करें तो चंदायन जो है ये प्रेम आख्यान परंपरा का दूसरा काव्य जिसकी रचना किसने की है, तो जिसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। मुल्ला दाऊद ने जो चंदायन का जो रचना किया था, ये किया था वही 1379 में, और इसके पाठ उपलब्ध हुए हैं। और इनके अलावा डॉक्टर माता प्रसाद ने इस जो पंथ है इसका नाम जो ये ग्रंथ था बेसिकली इसका नाम लोर कहा या लोर कथा माना गया था, किंतु वे इसकी प्रसिद्धि चंदायन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से प्रस्तुत किया। चंदायन उस पर सूक्ष्मता से विचार करें तो यहाँ पे भी नायक लोर या लोरी नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रणय प्रथम दर्शन में ही प्राप्त कर लेता है और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसके प्रेम में बाधा उत्पन्न होता है, घर से निकलता है, नाग द्वारा नायिका को डस लिया जाता है, फिर गाउडी द्वारा ठीक हो जाने पर, तो इस तरीके से देखिए वही है भारतीय प्रेम पद्धति जो है देखने को मिलता है और भाषा अवधि में है, शैली भावानुकूल और सरस है। अब सूफी काव्य में जो तीसरी रचना के बारे में बात किया गया है लखम सेन पद्मावती कथा करके है। लखम सेन पद्मावती कथा क्या है, इसकी रचना किसने की थी, दामोदर कवि ने किया था। और ये जो कथा का इन्होंने किया था इसका समय क्या है 1500 वही हाँ 1500 अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है 1559 के आसपास, 15 के 59 नहीं है, यहाँ पे देखिए दिया है ये 1459 के आसपास अगर देखें तो ये लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि ने लिखा था और स्वयं कवि ने इसे कहा था कि ये जो लखन सेन पद्मावती कथा ये वीर कथा है, किंतु वास्तव में इसमें राजा लक्ष्मण सेन एवं राजकुमारी जो पद्मावती उनके पहले दर्शन जन प्रेम का चित्र बहुत ही रोमानी शैली में दिया गया है। कथा के शुरुआत में ही मंगलाचरण गणेश जी को याद किया गया, आत्म परिचय दिया गया, रचना काल और रचना के उद्देश्य का निर्देश है। उसके द्वारा यही दिखा गया कि योगी बेस में घर से निकलने और नायिका के पिता से संघर्ष करके उसे प्राप्त करने की कथा प्रवृत्ति को दिखाया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी तथा शैली में इतिवृत्तात्मकता आदि की भावात्मकता तो है वो कम देखने को मिलता है। बाकी इसमें सरस विलास कामरस भाव से ये प्रेरित है। सत्यवती कथा कब लिखा गया था, तो ये जो सत्यवती कथा का समय दिया है वो 1501 और सत्यवती कथा लिखा किसने था, ये रचयिता इसके थे ईश्वरदास। ईश्वरदास जो थे वो सगुण पासक यानी सागुण पासक मतलब कि जिनके पास गुण हो ऐसे भक्त थे जिन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ। जरूरी नहीं है ये बताया गया कि ईश्वरदास से जरूरी नहीं कि सूफी मत का इन पे भाव था। हाँ शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा, किसको, ईश्वरदास को। जबकि सौंदर्य प्रेम एवं विरह के निरूपण एवं अवधि भाषा दोहा चौपाई शैली आदि की दृष्टि से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उच्च कोट के कवियों में से एक माने जाते हैं। कवि ने आत्म परिचय देने एवं कथा के रचना काल का निर्देश करने के साथ साथ तत्कालीन बादशाह का भी उल्लेख किया है। कथानक का अगर संबंध देखें तो राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दृष्टिजन प्रेम प्रसंग से है। प्रारंभ में राजकुमार को नायिका के सांप से कोढ़े होना पड़ता है और अंत में उसका नायिका से विवाह एवं सांप से मुक्ति हो जाता है। पौराणिक भावना से प्रभावित होने के कारण इसमें सतीत्व के महत्व को निर्देशित किया गया है। इसके बाद जो रचना है वो है बेसिकली मृगावती। मृगावती जो है मृगावती कुद्बनकृत मृगावती और मृगावती का समय क्या है 1503। तो कुद्बनकृत मृगावती 1503 में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन प्रेम का निरूपण बहुत ही भावात्मक शैली में किया गया है। मृगावती की प्राप्ति के लिए नायक योगी बेस में घर से निकल जाता तथा मार्ग में एक अन्य सुंदरी को किसी राक्षस के चंगुल से निकालकर उसे विवाह करता हुआ अंत में मृगावती को पाने में सफल हो जाता है। कथा की परिणति अपभ्रंश के जैन काव्य की परंपरा के अनुसार शांत रस में होती है, क्योंकि नायक की मृत्यु के अनंतर नायिकाओं का सती होना यहाँ दिखाया गया है। इसकी भाषा अवधी है तथा दोहा चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो रचना है, रचना का नाम है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला जो है इसका देखें तो यहाँ पे दिया 1527 के आसपास ये लिखा गया। इसके रचयिता थे गणपति। तो माधवानल कामकंदला इसके रचयिता गणपति ने नायक माधव एवं मृत विशारद कामकंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया है। नायक कामकंदला की नृत्य कला पर मुग्ध होकर उसे प्रेम करने लगता है। कौन, नायक जो होता है कामकंदला बहुत अच्छा नृत्य करती है, उस पर नृत्य कला पे मुग्ध होकर वो उनसे प्रेम करने लगता है तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करने के अनंतर उसे प्राप्त कर पाता है। इसकी भाषा क्या है, कामकंदला माधवानल कामकंदला की राजस्थानी। काव्य की शुरुआत में कभी अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव को याद करता है। और छंद योजना की दृष्टि से इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रवृत्तियों का संबंध छंद योजना, हाँ इसमें केवल दोहे का प्रयोग किया गया, ये चीज़ खास है। माधवानल कामकंदला जो है जिसके गणपति रचयिता है, इसमें खास ये है कि इसमें सिर्फ दोहे का प्रयोग किया गया है। और वैसे भी जब हमने भारतीय प्रेम पद्धति और सूफी पद्धति में बताया था तो वहाँ पे ये चीज़ था
कि जो सूफी काव्य परंपरा होता था वो एक ही छंद में लिख दिया जाता था, लेकिन अपने यहाँ पे एटलीस्ट 2 छंदों का प्रयोग किया जाता था, एक में ही नहीं होता था। अब पद्मावत के बारे में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो लिखा गया पद्मावत। पद्मावत का समय 1540 को इस परंपरा का प्रवर्तम काव्य माना जाता है सूफी काव्य परंपरा में, जहाँ पे चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी जो है पद्मावती, इनके प्रेम, विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण दिया है। इसकी कथा वस्तु आलोचकों ने 2 खंडों में बांटा है। एक पहला है रतन सेन पद्मावती के विवाह तक पूर्वार्ध भाग, यानी जब रतन सेन और पद्मावती जो उनके विवाह तक की बात होती है तब तो पूर्वार्ध भाग है। इसकी कथावस्तु को आलोचकों ने 2 खंडों में जो बांटा है, तो ये पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध में विभाजित करते हुए पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत एवं बाद, यानी शुरुआत का जो है पद्मावती की विवाह तक का जो वर्णन है वो कल्पना प्रसूत माना गया, उसके बाद का ऐतिहासिक माना गया है। अब ये दोनों ही निष्कर्ष विवादास्पद हो गए हैं। जहाँ तक पूर्वार्ध की बात है, यह जायसी से पूर्व भी विभिन्न रूपों में मिलता है, अतः इसे स्वयं अपनी अपनी कल्पना पर आधारित नहीं माना जा सकता। और बाद की पूर्णतः ऐतिहासिक होने के बाद अकाट्य प्रमाण श्री इंद्रचंद नारंग और डॉक्टर शिव सहाय पाठक द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं। स्वयं कवि का ये कहना है कि आदि अंत जिस कथा आयो, लीक भाषा चौपाई कहो। संभवतः जायसी को ये कहानी किसी हिंतर भाषा में जो है उपलब्ध हुई है। डॉक्टर हरदेव बारी ने प्राकृत साहित्य का इतिहास में जायसी से बहुत पूर्व प्राकृत में रचित रत्नेश्वर कथा का परिचय दिया है, जिसकी कथा वस्तु पद्मावत की कथा से गहरा साम्य रखती है। ऐसी स्थिति में ये भी कहा जा सकता है कि रत्नशेखर कथा या इसे मिलती जुलती कोई अन्य कथा पद्मावतार के समझ रही होगी, जिसे उन्होंने पल्लवित करके हिंदी रूप दे दिया होगा। किंतु इसका ये मतलब नहीं कि पद्मावत का जो कथा सौंदर्य है उसकी अभिवृद्धि में इसके रचयिता का कोई योगदान है ही नहीं। पद्मावत के बारे में कि ये मूलतः कैसी रचना की श्रेणी में रोमांचक शैली की कथा काव्य के साथ है, और जो महाकाव्य की कसौटी उस पर ये खरा उतरता है। कैसे? कुछ विद्वान, देखिए हमने पहले भी कथा काव्य और महाकाव्य में कुछ अंतर आपको बताया था, तो यहाँ पे इसको बलात् महाकाव्य लोग मतलब कहते हैं कि बलपूर्वक महाकाव्य कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको देखना है। जैसे भारतीयता का आदर्श एकमात्र जैसे राम, तो राम है उनका एक पत्नीत्व एवं सीता का पतिव्रत्य है। इसकी प्रेम पद्धति को सर्वथा विदेशी एवं इसके प्रतिपाद को सूफी मत घोषित कर दिया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि जिस काव्य का नायक स्वयं हिंदू है, जो नाथपंथी वेश में घर से निकलता है, जो शिव पार्वती की सहायता से अपने लक्ष्य को पूरा करता है, हम उस पर ये आरोपण कैसे कर सकते हैं कि वो सूफी मत का संदेश प्रचार करने वाला है। और पहले भी देखिए इस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया कि सूफी प्रेम पद्धति क्या है और जो है भारतीय प्रेम पद्धति क्या है, और सूफी प्रेम पद्धति में कैसे खलनायक से विवाह हो जाता है, पर अपने भारतीय प्रेम पद्धति में जो है आस-पास के लोग जो होते हैं, पिता परिवार, यही सब आते हैं बाधा के रूप में, कोई खलनायक नहीं आता। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया कि आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते, ये सूफी मत के प्रचार के लिए ये रचना है। वस्तुतः कवि ने अपना प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है, ओ मन जान कबित असकीना मुख ये रहे जगत चीना। अर्थात जब जायसी जी ने लिखा था तो उन्होंने कहा था हम ये जो पद्मावत रचना रच रहे हैं, जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए काव्य लिखते हैं, किंतु फिर भी अगर ये भ्रांत धारणा प्रचलित है कि इसकी रचना सूफी मत के प्रचार के उद्देश्य से हुई है, तो पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य एल्गरी भी कहा जा सकता है। प्रतीकार्थों का संकेत कवि ने अत्यंत स्पष्ट रूपों में अपने काव्य के अंत में इस प्रकार दिया है, जैसे कहते हैं कि मैं यही आरत पंडित बूझा कहाँ की हम कुछको और न सूझा। और ये जो पंक्तियां हैं, तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मी निचीना गुरु सुआ जे पन दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उपयुक्त रूपक स्पष्ट रूप से भारतीय निर्गुण साधना का द्योतक है, जिसमें साधक का मन रत्नसेन शरीर सुख चित्तौड़ का त्याग गुरु के निर्देश से उपलब्ध सात्विक ज्ञान यानी पद्मावती की प्राप्ति कर वो मोक्ष की कल्पना करता है। लेकिन वही शुक्ल जी ने जायसी के प्रतीकार्थों को तोड़ मरोड़ दिया, यानी जहाँ पे स्वयं जायसी जी कहते हैं कि इसमें जो चीज़ आपको दिखता है, मान लीजिए आपको साधक का मन देखना हो तो साधक का मन समझो रतन सेन है, और शरीर के सुख की बात है तो चित्तौड़ का त्याग करके गुरु के निर्देश यानी सात्विक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए एक तोते को गुरु मानकर जो है पद्मावती यानी परमात्मा का जो है वरण करना, ये जायसी का मूल है। लेकिन शुक्ल जी ने इन प्रतीकार्थों को तोड़ मरोड़ दिया है। उन्होंने जायसी ने क्या किया है, रतन सेन को जहाँ पे मन माना है प्रतीक, यानी रतन सेन जो है मन का प्रतीक है, शुक्ल जी ने उसको आत्मा का प्रतीक मान लिया। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है ना कि जो चीज़ उन्होंने माना उसके उलट फेर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल उसके अलग ही रूप में यहाँ पे मान लिया गया है।
अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि जायसी ने रतन सेन को मन का प्रतीक माना, तो शुक्ल जी ने कहा नहीं, ये तो आत्मा का प्रतीक है। और कवि के अनुसार पद्मावती केवल सात्विक बुद्धि, यानी जायसी पद्मावती को सात्विक बुद्धि श्रद्धा युक्त ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, तो वही चीज शुक्ल जी यहाँ पे उसे बुद्धि अर्थात परमात्मा का प्रतीक बना दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि रतन सेन पद्मावती अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद रूपक आगे बढ़ नहीं पाता है। और इस तरीके से इसका समाधान ये खोजा गया कि रूपक पद्मावत के पूर्वार्ध पर ही लागू होता, उत्तरार्ध पर नहीं। किंतु जायसी ने तो राघव चेतन और अलाउद्दीन को भी क्रमशः शैतान और माया का प्रतीक मानकर उत्तरार्ध को भी रूपक से संबंधित माना, क्योंकि ये पात्र काव्य के उत्तरार्ध में ही आते हैं। इस तरह अब आलोचक प्रवर को पूरे काव्य पर सूफी मत आरोपित करने में सफलता न मिली, तो उन्होंने रूपक को ही असंगत घोषित कर दिया। शुक्ल जी का ये कहना कि रतन सेन पद्मावती आत्मा परमात्मा के प्रतीक है, आज भी हमारे लिए वेद वाक्य है। प्रेम कथा यही भांति विचारो, बुझ लो जो बुझ ही पारो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कौन किसका प्रतीक है। जैसे यहाँ रतन सेन, तो जैसे कामायनी आपने पढ़ा होगा, तो रतन सेन बिल्कुल जैसे मनु, मनु वहाँ मन का प्रतीक है ना, तो यहाँ पे रतन सेन मन का प्रतीक है। वहाँ श्रद्धा मन का प्रतीक है, हृदयवासिनी बुद्धि या श्रद्धा, यहाँ पद्मावती है। नागमती, यहाँ पे नागमती और कामायनी में ईड़ा, ये दोनों ही दुनिया धंधा संसारिकता की ओर जाने वाली बुद्धि के प्रतीक है। पद्मावत में आपको राघव चेतन और अलाउद्दीन, और यही किला ताकुली आपको कमाने में देखें, ये सब आसुरी शक्ति के प्रतीक है। तो एक तुलनात्मक दृष्टि भी दिया गया है कि पद्मावत और कामायनी दोनों ही साधक क्या चाहता है, वो सात्विक बुद्धि या श्रद्धा की सहायता से बंधनों से मोक्ष या लौकिक आनंद की प्राप्ति करता है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे आनंद की प्राप्ति के लिए श्रद्धा जो बाद में मनु को लेके जाती है, और 15वां सर्ग ही आनंद की ओर है। और यहाँ भी आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है, पद्मावत एक परमात्मा के रूप में है, जो रतन सेन एक मन जो है, मन के माध्यम से वो परमात्मा में विलीन होना चाहता है। तो कवित्व एवं भाव व्यंजना की जैसे पद्मावत बहुत ही उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती की सौंदर्य, नागमती की विरह, रतन सेन के साहस, त्याग एवं शौर्य की व्यंजना इसमें बहुत ही प्रभाव उत्पादक ढंग से दिया गया है। काव्य की शैली में सर्वत्र प्रौढ़ता, गंभीरता देखने को मिलता है। भाषा अवधि है, छंद योजना में नियमित रूप में चौपाई व दोहे का प्रयोग है। और पद्मावत के अतिरिक्त जायसी द्वारा रचित भी अनेक उपलब्ध जो काव्य हैं उनमें है अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरानामा है, मसलानामा है। इसके बाद जो रचना है मधुमालती करके है। मधुमालती जो है ये मंजन कृत मधुमालती है, और मंजन जो राइटर है उनके द्वारा मधुमालती लिखा गया, और इसका समय भी बताया गया है 1545। नायक नायिका प्रथम दृश्य में एक दूसरे को देखते हैं, पूर्व जन्म कहते हैं कि पूर्व जन्म के प्रणय संस्कार को भी दिखाया गया है, नायक के प्रेम की गंभीरता को दिखाया गया है। और दूसरी ओर नायिका जो है महासुंदरी प्रेमा, समांतर जैसे हिंदी प्रेम आख्यान में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया कि एक नायक जो हीरो है उसके पास कई पत्नियां हो सकती है, लेकिन ये जो प्रेमाख्यान है मधुमालती, ये अपवाद है। प्रेम आख्यानों की परंपरागत रूढ़ियों में से नायक के योगी होकर घर से निकलने और किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस, यानी ये योगी बन के ये जो है घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इनको राजकुमारी मिलती है जो राक्षसों से अपने आप को बचा रही है। तो वहाँ पे ये राजकुमार जो है उनकी मदद करता है, और फिर माँ के शाप के कारण नायिका पक्षी बन जाती है। अब आदि के निर्वाह के लिए कवि का लक्ष्य होता है कि अब हमें उस प्रेम को प्राप्त करना है, और उच्च एवं उदात्त स्वरूप के लक्ष्य को लेकर चलता है, और अवधि भाषा और दोहा चौपाई का प्रयोग करते हुए बहुत ही सरल शैली में ये जो है कथानक गढ़ा गया है। इसके बाद ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा ये कल्लोल कवि हैं, इनके द्वारा ढोला मारूरा दोहा ये राजस्थानी प्रेमाख्यान है ढोला मारूरा दोहा, जिसके रचना काल के जो रचना काल है श्री नरोत्तम दास स्वामी ने ये 1313 ईस्वी को पूर्व माना है, किसको, ढोला मारूरा दोहा को। जबकि जो है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं, इनके अंतसाक्ष्य के आधार पे इसका समय इन्होंने क्या माना है, वही 1473। इस काव्य में नर्वद देश के राजकुमार ढोला दूल्हा और पुंगल देश की राजकुमारी मारवड़ी, उनके जो विवाहितर प्रेम है और विरह है उसका निरूपण बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया, किंतु फिर भी यह शुद्ध प्रेम आख्यान रोमांस काव्य की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि रोमांस में विवाह पूर्व प्रेम एवं नायिका की प्राप्ति के लिए किए गए शौर्य की व्यंजना आवश्यक होती है, जबकि इसमें इसका अभाव है। और फिर इस तरीके से मारवड़ी के संदेश में प्रणय भाव की गंभीरता भी देखने को मिलती है। यहाँ कुछ पंक्तियां दी हैं। कागल नहीं का मसी नहीं का लिखता आलस थाई, कई उड़दे संदेश राम बोले बड़े बिकाए। तू ही सज्जन मीतम तू प्रीतम तू परिवारम, हीड़म भीतर तू बसई भावई जाड़म जाड़म। काव्य शैली की दृष्टि से भी ये परंपरागत प्रेम आख्यान से अलग है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है, किसमें, ढोला मारू में, और राजस्थानी में ये लिखा गया है।
इसके बाद माधवानंद कामकंदला चौपाई इसी नाम के पूर्व रचित प्रेमाख्यान पर आधारित काव्य है, जिसकी रचना वही 1556 में कुशल लाभ जो है इन्होंने लिखा था, और नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा इसमें दिखाया गया है। रूप मंजरी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं नंददास। इसके हैं अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी जो है, और रूप मंजरी का यहाँ पे दिया गया है टाइम, हाँ, कि ये रूप मंजरी लगभग 1568 में लिखा गया, नंददास के द्वारा प्रेमाख्यान परंपरा है। रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया। रूप मंजरी विवाहिता है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती है। अपने प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य, परिवार एवं समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में भी कोई संकोच नहीं करती। वस्तुतः कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव या उत्पत्ति रस की स्थापना करना है, जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत अस्पष्ट शब्दों में किया है। नायिका के रूप, सौंदर्य, प्रणय, वेदना, विरह आदि के निरूपण में भी कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। काव्य के आरंभ में कवि ने ईश्वर की आराधना की है। रचना का उद्देश्य, आत्म परिचय आदि का निरूपण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन भाषा ब्रजभाषा है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, तो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा इसकी रचना जैन श्रावक जटमल ने किया था, और जैन श्रावक जटमल ने 1556 में लाहौर में की थी। कवि ने इसका आरंभ जैनाय नमा से करते हुए अपना परिचय तत्कालीन शासक के नाम भी दिया था, और इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है। शैली में परिपक्वता का अभाव है। छिताई वार्ता जो है ये 1590, छिताई वार्ता के रचयिता है नारायण दास, और नारायण दास जिन्होंने इतिहास और कल्पना के बल पर अपनी कथा का निर्माण किया। इसकी नायिका छिताई देवगिरी की राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके प्रणय में व्यवधान उपस्थित किया जाता है, किंतु अंत में उनका पुनर्मिलन हो जाता है। पद्मावत का राघव चेतन इस काव्य में भी दैत्य कर्म का पालन करता है। अनेक अन्य दृष्टियों से भी इसका कथानक पद्मावत से प्रभावी सिद्ध होता है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। बाकी माधवानंद कामकंदला ये पूर्व भी लिखे गए हैं, तो ये इस पे हमने बात कर ली है। इसके बाद है चित्रावली। चित्रावली जो है इसके रचयिता, देखिए चित्रावली जो है 1600 बताया गया 13 में, और किसने लिखा है चित्रावली? उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। अपनी रचना का उद्देश्य उन्होंने अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना, मतलब चित्रावली लिखकर उस्मान जो है अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो अमर होना चाहते थे। साथ ही उन्होंने अन्य कवियों की चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने को चुनौती भी दे दी कि कोई इससे भी बढ़िया लिख सकता है। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। इसमें कथा काव्य प्राय सभी प्रवृत्ति, ईश्वर स्तुति करना, आत्म परिचय, समकालीन शासक का उल्लेख आदि का निर्वाह करते हुए सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन जन प्रेम का निरूपण है। शिव के आशीर्वाद से नायक की उत्पत्ति होती है, और जो हीरो होता है इसमें वो शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न होता है चित्रावली में, और देव द्वारा सोते हुए नायक को नायिका के रंग महल में पहुंचा दिया जाता है। शिव मंदिर में नायक नायिका का प्रथम साक्षात्कार, नायक द्वारा नायिका के अलावा किसी अन्य सुंदरी का उद्धार और उससे विवाह, नायिका के पिता द्वारा नायक का विरोध, फिर समुद्री तूफान, परंपरागत कथानक रूढ़ियों का सन्निवेश, सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना में कवि ने साहृदयता एवं भाव प्रवणता का परिचय इसमें दिया है। और इसमें जो लेखन है चित्रावली में चौपाई की 7-7 अर्धालियों के पश्चात एक एक दोहे का प्रयोग। अब यहाँ पे दिया है रसरतन करके है, इसके रचयिता पोकर अकबर के दरबारी दुर्गा दास के प्रपौत्र थे। पोकर सुशिक्षित सुपठित थे, जिनकी झलक उनके काव्य में भी देखने को मिलती है। रसरतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण है। रंभा का जन्म चंडी की उपासना से होना, नायक नायिका के प्रेम का उद्भव, स्वप्न, फिर अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना, और फिर नायक का योगी के बेश में घर से निकलना, शिव मंदिर में नायक नायिका का भेंट होना, तोते द्वारा संदेश देना, नायिका की संभोग कालीन चेष्टा, विरह, वेदना, मतलब वही चीजें जो पहले और सब में है। बाकी अवधि में लिखा गया, छंद योजना में दोहा चौपाई है। जो ज्ञानदीप है इसकी रचना किसने की? ज्ञानदीप का शेख नबी द्वारा। उन्होंने अपने प्रतिपाद्य विषयों में वीर, श्रृंगार, विरह और योग का उल्लेख करते हुए परंपरागत कथाओं से भी सहायता लेने की बात की। कुछ कथानक रूढ़ियों में मौलिकता लाने का प्रयास भी किया गया है। यहाँ जान कवि ने प्रेमाख्यान काव्य में 17वीं सदी की मध्य संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान की रचना का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जान कवि को, जिनकी रचना समय बताया गया 1612 से 1600 मान के चलिए 1612 से 1664 के आसपास, और इन्होंने
अगर देखा जाए तो 1-2 नहीं, बहुत ज़्यादा 78 काव्य ग्रंथों की रचना लगभग की। उसमें ये कहा जाता है कि 29 जो है वो प्रेमाख्यान है 78 में से। अब इसमें जैसे कथा रत्नावती, कथा कनकावती, कथा कौलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरसा सहिजावे या देवले, कथा कलंतर। इनमें प्रायः जो है ये भी बताया गया है कि विस्तार की प्रवृत्ति के कारण ही जानकवि ने अनेक प्राचीन व समसामयिक भारतीय प्रेम कथाओं का पुनर्लेखन करने के साथ साथ भारतीय प्रेम आख्यानों की ओर भी ध्यान दिया है। और यहाँ पे फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लेले मजनू काव्य की रचना भी की गई है। काव्य तत्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं साधारण कोटि की थी। और बाकी छंद योजना में देखें तो दोहा चौपाई के अलावा कवित्त सवैया देखने को मिलेगा। अब इसके बाद है नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यान। इस प्रसिद्ध आख्यान को लेकर अनेक हिंदी कवियों ने प्रेम कथाओं की रचना की है, नल दमयंती, नल चरित्र करके, और ये जो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। अंत में इस युग के अन्य काव्य धाराओं के परिप्रेक्ष्य में हम प्रेम आख्यान काव्य के महत्व पर विचार करते हुए ये कह सकते हैं कि हिंदी की यही एक ऐसी काव्य परंपरा है जिसका प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से सीधा संबंध है। प्राकृत से भी है, संस्कृत से भी, अपभ्रंश से भी है, जिसमें भारतीय साहित्य परंपरा की विभिन्न कथानक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। साथ में ही मध्यकालीन हिंदी साहित्य की भी सबसे दीर्घ एवं व्यापक परंपरा यहाँ पे कही जा सकती है। जैसे कि 16वीं सदी के कवि जो थे बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में भी बताया कि उस युग के युवक इन आख्यानों को पढ़ने के लिए सदा लालायित रहते थे। बाकी इस समय अगर देखें तो जनसाधारण में दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, कामशास्त्रीय, ज्योतिष, वैदिक संबंधी आदि धर्म ग्रंथों का भी अगर देखें तो लोक जीवन में यहाँ पे चित्रण हुआ है। और इस तरीके से ये बात कह सकते हैं कि सभी प्रेमाख्यानों पर तो लागू नहीं होता कि आप सारे ही प्रेमाख्यान पे देखें त्याग, आत्म बलिदान की भावना से पुष्ट होकर हो, या इन आख्यानों के नायक अपने प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए बहुत ही प्राणों से समर्पित भाव से आगे बढ़ते रहे। पाठकों को कामोद्रेक, भोग विलास से ऊपर उठाकर सौंदर्य, शौर्य और औदात्य की उच्च भूमि तक ले जाना इन जो कविताओं जो ये रचनाएं हैं उनका मूल उद्देश्य है। लेकिन सभी का ऐसे नहीं कह सकते कि सबका यही उद्देश्य है। यानी आख्यानों के माध्यम से स्वच्छंद प्रेम, गंभीर, भव्य एवं उदात्त व्यंजना के रूप में चीज़ों को समझाना, ये सारे में वही चीज़ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इतने संदर्भ ग्रंथों को लेके यहाँ पे जो लिखा गया है ये। अब हमारा जो नेक्स्ट वो रहेगा वो सगुण भक्ति काव्य शुरू होगा। तो सगुण भक्ति में पहले हम राम भक्ति फिर कृष्ण भक्ति शाखा देखेंगे। और यहाँ पे हमने निर्गुण भक्ति में कृष्णाश्रयी और कृष्णाश्रयी करें, निर्गुण में हमने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये शाखा समाप्त कर दिया है। और अभी आपको कुछ यहाँ पे तथ्य इंक्लूड कर देंगे, इससे आपका होगा कि जो भक्ति काल के जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट वो इस पार्ट तक आपके खत्म हो जाएंगे। तो फिर जब नेक्स्ट शुरू होगा तो नेक्स्ट जब भी पार्ट शुरू होगा रीति काल वाला, अभी तो 2 से 3 लेक्चर इसमें आएंगे भक्ति काल के, क्योंकि अभी राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा कराना है। बाकी फिर रीति काल जब शुरू होगा तो रीतिकालीन के फैक्ट को करा देंगे। भक्ति काल के तहत हमें जो है यहाँ पे जितने भी संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ना था। बाकी हमने वन लाइनर फैक्ट में जितने और इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो करा दिया था पहले। देखिए सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बात किया गया था कि भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पे कृष्ण के सगुण रूप का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो कृष्ण का सगुण रूप, ईश्वरीय रूप, वो निम्बार्काचार्य ने प्रतिपादन किया। और निम्बार्काचार्य का मूल नाम है नियमानंद। निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, जिनमें श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य और गुरु मुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने कुल 5 ग्रंथों की रचना की। जो 5 ग्रंथ है उनमें है वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण अस्तवराज, मत्स्य रहस्य, स्फूर्षि, प्रपन्न कल्पवल्ली। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी का नाम क्या है? राजस्थान के सलेमाबाद में वो गद्दी है। प्रमुख कवियों में बात करें तो श्रीभट्ट कौन है? इनका जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में। उनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। किसके? श्रीभट्ट के। कहाँ पे जन्म हुआ? मथुरा में, ध्रुव टीला में।
और गुरु का नाम केशव कश्मीरी। ये जो थे निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माने जाते हैं। श्री भट्ट जो है हितु सखी का अवतार माने जाते हैं निम्बार्क संप्रदाय में। इनके लिए 2 ग्रंथ है, युगल शतक करके आदि बानी। युगल शतक में 100 पद है, प्रत्येक पद के पूर्व युग पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा भी है, बाकी आदि बानी तो है ही। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था, यानी ये किसके गुरु बने, तो हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था और इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना भी की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। तो एक क्रम पता चल गया इस तरीके से आपको कि कौन किसका देव। जैसे श्री भट्ट के चेले हुए हरिव्यास और हरिव्यास गुरु हुए किसके, परशुराम देव के। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में किसने स्थापित किया था। परशुराम ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की और परशुराम सागर करके इनकी भाषा राजस्थानी प्रधान सद्दुकड़ी थी। अब बात करें बल्लभ संप्रदाय की, तो यहाँ पे दिया है बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन किससे समकालीन थे, तो जो बल्लभाचार्य जी हैं वो सुल्तान बल्लभाचार्य जो है वो सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। समय बताया गया है जन्म 1478 और मृत 1530। जन्म स्थान चंपारण, पत्नी मधुमंगल, 2 पुत्र में गोपीनाथ विठलनाथ और पुष्टिमार्गी भक्ति। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। पुष्टिमार भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा गया है पुष्टिम किम में पोषणम पोषणम किम तदानुग्रह भागवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, जिनमें मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग को वैदिक मार्ग, प्रवाह मार्ग को लौकिक सुख मार्ग और पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। मर्यादा को मर्यादा जीव कहते हैं, मर्यादा भक्ति से प्रवाह जीव, फिर पुष्टि। बल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूर्व मीमांसा भाष्य हो गया, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। और तीसरा श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। चौथा है तत्वदीप निबंध। और इनके अलावा जो अणुभाष्य है, अणुभाष्य बल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विठल ने पूरा किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने जो है किसके ग्रंथ को जो है कंप्लीट किया था। फिर बल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख भी है। कहाँ पे है, बल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख मिलता है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। सन 1519 ईस्वी में बल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी 4 बल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की इन्होंने स्थापना की थी। बल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। काल क्रमानुसार अष्टछाप की कवियों में देखें तो जो जैसे कुंभन दास है, सूरदास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है। तो ये जो चारों लोग हैं, कुंभन जो है इनका जन्म स्थान जमुनावती और सूरदास का सीही उत्तर में और कन्नौज में परमानंद और कृष्णदास। तो ये ध्यान रखना है कि चारों लोग बल्लभ के शिष्य हैं। कुंभन सूरदास और कृष्णदास, बाकी परमानंद दास। तो कुंभन दास में जितने भी लोग हैं, कुंभन, सूर, परमानंद, कृष्ण, ये सब बल्लभाचार्य के हैं। और समय देखिए सूरदास का 1478 है, कुंभन दास का 68 है, तो सूरदास का 78 है। फिर 93, 96 ये हमने बताया था 10 साल का अंदर, फिर 3 का। फिर गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। और स्वामी पे 1505 से 1515, फिर चतुर्भुज का 1530, फिर यहाँ पे 33, इस तरीके से। और फिर ये चारों लोग विठलनाथ के शिष्य हैं। कुंभन दास प्रथम अष्टछाप कवि थे जो जाति के क्षत्रिय थे। सन 1492 में बल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था। कुंभन दास जो थे अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी आ गए थे, जिसके अफसोस की वजह से उन्होंने ये भी कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिराम। आचार्य जरी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के पहले कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सुरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख 5 मंगलवार संवत 1535 को हुआ। ये बल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास के जन्मस्थान के संबंध में 2 मत हैं जो निम्नवत हैं। रुनकता गौघाट, तो रुनकता गौघाट में अगर ये देखें यहाँ पे क्रम से, तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी सीही में वार्ता शाही डॉक्टर नगेन गणपति। बल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर है के गिज्ञात काहे को कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध है। इनमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी करके है।
सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ और राग कल्पद्रुम नाम से। सूरसागर जो है, सूरदास के सूरसागर का जो उपजीव्य है, उपजीव ग्रंथ इसमें क्या है तो भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में कुल 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की रचना की। पहला भ्रमर गीत 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711, 4712 दिया है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्व प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया। विद्वान और अभिमतों में देखें डॉक्टर चंद्रबली पांडे, लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी गीत काव्यात्मक मनोराग पर आधारित विशाल महाकाव्य, ब्रजेश्वर वर्मा कृष्णचरित का महाकाव्य सर्वसम्मति से गेय मुक्त काव्य। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा। सूर सरावली में 1107 चंद्र इनकी रचना संसार की होली का रूपक मानकर किया गया है। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका के भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट देखने को मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। शुक्ल जी ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा का था। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने लिखा सूरदास जी के बारे में कि जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते थे तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता। उपमाओं की बाढ़ आ जाती, रूपों की वर्षा होने लगती, संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता। तो सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने क्या कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो, जाय कछुले न हो सुलेव। सूरदास की अंतिम पद रचना की बात करें, खंजन नयन रूप रस मत मारे, अतिशय चारा चपल अन्यारे पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने बलवाचार से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिनमें 635 पद है। इनके अलावा दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुंभी जाति के सूत्र इनके प्रमुख ग्रंथ है। जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत करके है कृष्णदास का और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से भी प्रसिद्ध है। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन का शिक्षा लेते। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध भी है। शीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टमार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुम्भन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। देखिए, कुम्भन दास के कनिष्ठ पुत्र कौन थे, चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह कीर्तनावली और दान लीला में किया गया है। अष्टछाप की कवि में नंददास का स्थान काव्य श्रेष्ठ और भाषा की पंचालिकता में सूरदास के बाद आता है। अब यहाँ पे है जो नंददास के ग्रंथ, पद, संख्या एवं काव्य। यहाँ पे ग्रंथ में देखिए जिसे अनेकार्थ मंजरी है, तो अनेकार्थ मंजरी, इनके अलावा मान मंजरी, सुदामा चरित, अनेक, ये सब नंददास की रचनाएं हैं। तो अनेकार्थ में 228 पद है, पर्याय कोश है। बाकी मान मंजरी अमरकोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव को दिखाया गया है सुदामा चरित में। इसके बाद रस मंजरी 270, नायिका भेद, रूप मंजरी, विराह मंजरी, नायिकाओं का विराह वर्णन 147 ये करके, फिर श्याम सगाई है ना, इस रुक्मणी मंगल, और भंवर गीत 216 पदों के साथ रास पंचाध्यायी। इसके बाद सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वां स्कंद भाषा। रास पंचाध्यायी रोलाचंद में लिखा गया, वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत कहा है और ये 5 अध्यायों में विभक्त है। इनके अलावा हिंदी के समस्त ग्रामीण जो भ्रमर गीत है उनमें नंददास का भंवर गीत, देखिए नंददास ने जो भंवर गीत लिखा था वो दार्शनिक दृष्टि से सबसे अच्छा है। नंददास को जड़िया कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि और कवि है और इनको जो है इनको जड़िया कवि कहा जाता है।
बाकी सखी संप्रदाय में देखिए स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय ट्रेटी संप्रदाय की स्थापना की। इसका ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत में देखने को मिलता है। इनके दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्रीकृष्ण सबसे ऊपर आते हैं। इनके दो ग्रंथ हैं, एक सिद्धांत के पद और केलीमाला। रूप और प्रेम का सिद्धांत आपको सिद्धांत के पद में देखने को मिलेगा और केलीमाला में 110 पदों में भी श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया। उनकी लीला के वर्णन की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रमुख कवियों में है जैसे जगन्नाथ गोस्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी जो है स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त है, तो इनके भाई थे ये। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सबसे ऊपर वाले कवि थे बिहारीन दास। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी जाना जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारीन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने नित्य बिहार को सर्वोपरि स्थान दिया। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि भी दी थी। इनके केवल 40 पद मिलते हैं। नागरीदास बिहारिन के शिष्य थे। इनके लिखी 20 साखियां 22, 42, 44, 39 कवि सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें क्या कहा जाता था? निमाई और गौर या गौरांग। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत भेदाभेदवाद है। और यहाँ पे जो प्रमुख कवि हैं सूफी काव्य और भक्ति काव्य में जितने भी हैं उनमें जैसे राम राय आरंभ में बल्लभ मन को राम राय जो थे शुरुआत में तो ये बल्लभ जो संप्रदाय था बल्लभ मत को मानने वाले थे और विठल नाथ के शिष्य थे राम राय। लेकिन बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से इन्होंने दीक्षा ले ली थी और संस्कृत तथा ब्रज में दोनों ही में प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत में ये ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक जो है रचना भी की थी और गीता पर गौर भाष्य सत्य अस्तोत्र पंचम और गोविंद तत्व दीपिका का भी प्रणयन किया था। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा दो ही रचनाएं हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवाने थे और संडीला में ये नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रहण भी किया था। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे गदाधर। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के ये शिष्य बने गदाधर और चंद्रगोपाल राम राय जो थे उनके अनुज थे चंद्रगोपाल। इन्होंने भी संस्कृत तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं पे ग्रंथ लिखा जिनमें गौरांग अष्टयाम और चंद्र 84 करके है वो। चंद्र 84 हित हरिवंश की हित 84 की प्रेरणा से लिखा गया। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु के अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए माधवदास जो माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे इनकी प्रमुख रचनाओं में केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। 1630 में है, फिर वंशी वो 1642 में है, फिर वृंदावन जो है इसके बाद ये माधुरी। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया। भगवत मुदित भादव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। वृंदावन सत श्री प्रबोध चंद्र सरस्वती द्वारा रचित जो है संस्कृत ग्रंथ है और वृंदावन महिमावृत्त का ब्रज भाषा अनुवाद भी किया गया है। राधा बल्लभ संप्रदाय में जो है इसका प्रवर्तन करने वाले सन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। राधा बल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सबसे ऊंचा है तथा इसे तत्सुखी भाव को इसमें जो है तत्सुखी भाव को जो है महत्व दिया जाता है। हितवरी वंश का संक्षिप्त रूप भी दिया गया है। केशवदास मिश्र तारावती माता रुक्मणी पत्नी हित 84 राधा सुधा निधि यमुनाष्टक करके है। हितवरी वंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार भी कहे जाते हैं। हितवरी वंश हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार भी प्राप्त है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाओं में है व्यासवाड़ी 758, इनके अलावा रागमाला
कि यहाँ पे देखिए ये दिया है, और चतुर्भुज अष्टछापी कभी चतुर्भुज आज से अलग है। अब रचनाओं में द्वादशी मंगल सारस हिज्जों को मंगल दिया है। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन से हैं, तो पुस्तक और पुस्तक के साथ जो है ध्रुवदास की पुस्तकों में दिया है जीवदशा लीला, वैदिक ज्ञान लीला, मन शिक्षा, वृंदावन लीला, ख्याल उल्लास लीला, भक्त नामावली लीला, वृंदावन लीला, प्रीति चौनी, आनंदाष्टक। सब में यहाँ पे अगर देखें कॉमन चीज है कि सब में जो है लीला लगा हुआ है। संप्रदाय निरपेक्ष यानी संप्रदाय से इतर जाके कृष्ण भक्ति भाव में मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की। 1516 में इनका जन्म होता, 1546 में मृत। कुड़की में जन्म स्थान होता, पिता रतन सेन होते हैं, रतन सिंह होते हैं, और पति भोजराज करके होते हैं इनके। और इनके अलावा अगर देखें तो जो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं, गीत गोविंद की टीका हो गई, नरसिंह जी का मायरा हो गया, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार जो सत्य, भामा, नारूषणम, मीरा की गर्वी, रुक्मणी मंगल। मीराबाई के अस्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से अभिहित किया गया। स्वाति श्री तुलसी, यहाँ पे स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हर के सुख शोक समताई। तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म मनमाना दिल्ली में सन 1533। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों में जो है मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। देखिए मीराबाई का संक्षिप्त यहाँ विवरण दिया गया कि कैसे उनका जो जन्म का समय है जो 1516 और 1546 में मृत। कुड़की जन्म स्थान है, पिता रतन सिंह है, भोजराज पति हैं, और गुरु इनके रैदास हैं। माधुरी इनका भक्ति भाव है, और रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, और गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, नुरूषणम, मीरा की गर्वी, रुक्मणी मंगल इनकी कुछ रचनाएं हैं। मीराबाई के स्फुट पद में ये दिया गया है कि जो मीराबाई हैं, मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में ये भी लिखा था, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरऊ शोक समुठाई। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका जन्म मनमान था दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुआ था। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? रसखान है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्त के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियों में कौन कौन से हैं? तो उनमें है सुजान रसखान 181 सवैया, 17 कवित, 12 दोहा, 4 सोठा। प्रेम वाटिका में 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वारी है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियों में देखें तो निम्बार्क संप्रदाय में जो है श्री भट्ट का नाम आता है। श्री भट्ट भीजत कब देखूं ये नैना, या श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। ब्रजभूमि मोहन में मैं जानी, बसो मेरो नैनन में दो चंद, गोरे बदन वृषभानु नंदनी श्याम बरन नंदन। रस की रेली बेल अति बाढ़ी, दंपत की हित बाबरी बिहारिनी। श्यामा श्याम कुंज तर थाड़े, जतन कियो कछुमैना, आनंद कंद श्रीनन सुवन। आगे की पंक्तियां हैं सूरदास का, नंद जो मेरे आनंद भयो, हव गोवर्धन तयाओ, है हरि भजन को परमान। या आगे है पंक्ति, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरन चलन रेणु तन मंडित मुकुदा दिलेप लिए। आगे है सिखवत चलन जशोदा मैया, पाउनी करे दे तनक महायो, मैया कभी ही बढ़ेगी चोटी, खेलत में को काको गोशैया। इसके बाद है धेनु दुहत अति ही रत बाढ़ी, देखी रे हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृंगज चपलाही। मेरे नैन बिरह की बेल भई, मुरली तव गोपलाई भावती, या मधुबन तुम कत रहत भरो, उद्धव तुम अपनो जतन करो, निर्गुण कौन देश कुआसी। ये पंक्तियां हैं। इसके बाद है बूझत श्याम कौन तू गोरी, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, प्रभु हो सब पतितन को टीको, रूप रेख गुण जात जुगत बिन नीरा लंबकत धावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, या फटी न गई ब्रज की छाती कति ये सूल सहे। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, या लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी कि छूटत है। या हरि है राजनीति पढ़ियाए, सुर मिलो मन जाई जाई, सो ताको कहाँ करो करजी, या संदेशो देव की सो कहियो, जहाँ जहाँ रहो राज करता ता लेव कोटि सिर भार।
निर्खत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती। या आगे है, बिहसी कहो तुम, हम तुम नाही अंतर ये कही के उन ब्रज पठाए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, चरण कमल बंधो हरिराई। या आगे है, काहे को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लंपट लो, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, अति मलिन वृषभानु कुमारी। या आगे की पंक्ति है, पिया बिनु संपन्नी करी रति, निस्दिन बरसत नैन हमारी। हमसो कहत कौन की बातें, या आयो घोष बड़ो व्यापारी, उर्मे माखन चोर गड़े, काहे को रोकत मार्ग शुद्ध हो। या आए जोग सिखावन पाड़े, या हम तो कान केल की भूखी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, हमारे हरि हारिल को लकड़ी। परमानंद दास के बारे में बात करें तो, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कह नींद न लेनी। कहाँ करो बैकुंठे जाई, जहाँ नहीं जंद जहाँ ना सोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाय। या राधे जू हीरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अलकलट छूटी। आगे की पंक्ति में कृष्णदास का, मोह मनमन गिरधन छवि पर अटक्यो, या ललित त्रिभंगी अंगन पर चले, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर। आगे की पंक्ति में है, ताई छिन उड़राज उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागर नायक। गौड़ीय संप्रदाय में गदाधर भट्ट का है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई व मूरत मूरत माही पगी, झूलत नागर नागर लाल। यह जयत श्री राधिके करके है। गौड़ी संप्रदाय से राधा बल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश की पंक्तियां हैं। रहु को कोई मनाई दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तीन छाए। या ब्रज नव तरुणी कदम, मुकुट मणि श्यामा आजु बनी, नक्सिक लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। या विपिन कंजघुत कुंज रति केली भुज केली रुचि, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप बस देख लीजिए इनको। हरिराम व्यास की पंक्तियां हैं, ये जो एक मन बहुत ठोर कर कही कहन कौन सच पायो, जहाँ ता पिपति जार जुअती, जो प्रकट पिंग लगायो, हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंशी सरस रीति को कपे चले हैं भार। आज कछु वंजन में बरसारी, बादल दल में देख सखी रे। आगे की पंक्ति में संप्रदाय निरपेक्ष मीराबाई का यहाँ पे पंक्ति दिया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परस से हरि के चरण, घायल की गति घायल जाने, जाकी सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, या जोगी मज्जा मज्जा पाई परुछेरी तेरी हो, या पगबांध घुघुरिया नाचे रे। रसखान की पंक्तियों में है, मानुष हो तो वही रसखान, बस्यो संग गोकुल गांव के ग्वारन। या आगे की पंक्ति में है, या लकुटियरु कामरिया पर राज तनु पिर को तजडोरो, या बाह में ढूंढो पुरानन गानन, बेदरिया सुनिचो गाने चाहन, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गले पहरावे, या शेष महेश गणेश दिनेश सुर से हो जाई निरंतर गावे। या धूर भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। या आगे की पंक्ति है, हो तिजू पे कुबरी हो सखी भरी लातन मुका, या कारे उपाय बाज डोरिये कटाए। यह पंक्ति है, रसखानी कबो इन आखिन से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, या जय बिन जाने कछु नहीं जाने जात विशेष। भक्तिमाल के अनेक काव्य प्रवृत्तियों कवियों में देखें तो वीर काव्य में सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का पहला ग्रंथ है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटल के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में है। विजयपाल रासू जो कि नल्ल सिंह विजयपाल और मंग के युद्ध का वर्णन है। बिरुद क्षत्रिय दुर्साजी आढ़ा कवि हैं इसके। महाराणा प्रताप का यशो ज्ञान है। ऐसे ही राणा रासो रतन रासो करके रचना है। दयाराम कवि और कुंभकर्ण के द्वारा है। कयाम खा रासो नियामत खजान के द्वारा है। प्रबंधात्मक चरित काव्य में सन 1354 में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित सुधारू अग्रवाल इनके द्वारा प्रद्युम्न चरित हिंदी का पहला पौराणिक प्रबंध काव्य है। बाकी पंच पांडव चरितराज शालिभद्र शुरी के द्वारा अभ्रंश प्रभावित राजस्थानी में है। गौतम रास है। हरिचंद पुराण ये ब्रज भाषा में है। जाखू मडियार के द्वारा कुमारपाल रासू देवव्रत राजस्थानी में है। कान्हाड़ देव प्रबंध करके पद्मनाभ द्वारा राजस्थानी हिंदी में है। नीति काव्य में लिखा गया है सन 1486 ईस्वी में। पद्मनाभ ने सबसे पहले हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की थी। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छपे हैं। भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार जो निम्न है उनमें जो है ठाकुर सिंह का कृपण चरित 1523 ईस्वी में, पंचेंद्री बेली 1528 में,
छियल कवि द्वारा पंच सहेली 1518 ईस्वी, बावनी 1527 में है। देवीदास के द्वारा राजनीति के कवित्व करके है। जमाल के द्वारा जमाल दोहावली 1570 ईस्वी में है। इसी प्रकार उदयराज को दोहा 1603 में, बान कवि के द्वारा कलि चरित्र रचना है। वाजिद यानी दादू के शिष्य थे वाजिद, इनके द्वारा ग्रंथ गुणोत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा करके है, ग्रंथ गरजनामा सखी वाजिद करके है। बनारसी दास जैन के द्वारा है नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी बिलाप, अर्धकथानक, भाषा सूक्ति मुक्तावली। राज समूद के द्वारा सालिभद्र चौपाई और गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला कुशलवीर के द्वारा है। भोज चौपाई, शीलावती रस, कर्म चौपाई। अकबरी दरबारी काव्य का मतलब अगर देखें तो टोडरमल के द्वारा कुछ फुटकल छंद है। नरहरि महापात्र जो है इसमें रुक्मणी मंगल, छप्पई नीति, कवि संग्रह। बिरबल ब्रह्म के द्वारा कुछ फुटकल छंद लिखे गए। तानसेन के द्वारा संगीत सार, रागमाला, गणेश स्रोत। गंग के द्वारा गंग पदावली, गंग पंचीसी, गंग रत्नावली। पृथ्वीराज के द्वारा है श्यामलता, दशरथ राउत, वासुदेव राउत, गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मणी। और रहीमदास के द्वारा दोहावली एसएससी, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार शोठा, रास पंचाध्यायी। कविगंग बिरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र कविगंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कविगंग का अंतिम छंद निम्नलिखित है। कबहू न भड़ुआ रैन चढ़े, कबहू न वाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम करे, विदा होत कवि गंग। तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से अगर देखें तो जितने भी हैं भक्ति काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट वो लगभग करा दिया है। बस थोड़ा सा ये बचा हुआ है कि भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में ये भी कहा था कि तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार। रहीम दास का मूल नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान का। इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने जो है इनकी रचनाओं की खोज की थी। बाकी रहीम दास की रचनाएं पूछी जाती हैं। दोहावली छंद संज्ञा दोहावली में 300 है, ब्रजभाषा में नीति के दोहे हैं इसमें। नगर शोभा में 144 जो है छंद संख्या है, ब्रजभाषा में विभिन्न जात की स्त्रियों का वर्णन है। श्रृंगार सोरठा में 6 छंद है, मन्नाष्टक में 8 है, बाकी ये ब्रज में, ये खड़ी बोली में है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा पहला रीति निरूपक ग्रंथ। इसकी रचना संस्कृत की भानुदत्त के रसमंजरी के आधार पर हुआ। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिषी ग्रंथ लिखा। शुक्ल जी ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो वन लाइनर फैक्ट है वो खत्म होता है और सूफी काव्य तक हमने पूरा करा दिया। अब हम जो है राम भक्ति शाखा शुरू करेंगे। तो 2-3 वीडियो में आपका भक्ति काल जो है डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास उससे वो समाप्त हो जाएगा। और जल्दी हम काव्यशास्त्र की सीरीज चलाने वाले हैं, तो आप जो है लगातार चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।